हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड यूनिट्स जो आपको काम आने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन उससे पहले गो एंड सब्सक्राइब द आरबी गुड आइडियाज़ चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द अपडेट्स फ्रॉम मी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, जिसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके एसआई यूनिट्स की, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स के सवाल आते हैं तो बच्चे उनको बना तो लेते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स या तो उन्हें याद नहीं रहते या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं, जिससे उनका सम रॉन्ग हो जाता है। तो इस सेशन में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके एसआई यूनिट्स की एक क्विक रिकैप करते हैं। अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ का ऐसा यूनिट हमेशा मीटर होता है, जिसका सिंबल m है। m को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। साथ ही साथ बात करें मास की तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, जिसे kg लिखा जाएगा, जिसमें k कैपिटल होता है और g स्मॉल लेटर में होता है। वैसे भी 1 मार्क क्वेश्चंस में एसआई यूनिट्स पूछी जाती है, जैसे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स या फिर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए 1 मार्क के प्रिपरेशन के लिए इस तरह का चार्ट काफ़ी हेल्पफुल और इजी रहेगा। अगर देखें टाइम, तो टाइम डेफिनेटली सेकंड में रहता है, जिसका सिंबल एस है। ये एस स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, जिसका सिंबल एन होता है, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और वेलोसिटी, इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, जिसका सिंबल एम ऑब्लिक एस है, जिसमें एम और एस दोनों स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं और उनके बीच में एक तिरछा सा निशान होता है। एक्सीलरेशन की यूनिट लिखते टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की यूनिट लिखते टाइम कंफ्यूज होकर रॉन्ग यूनिट लिख देते हैं। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है, जिसका सिंबल एम ऑब्लिक एस स्क्वायर होता है, या फिर एम एस और एस पर निगेटिव स्क्वायर लिखा होता है। बुक्स में जनरली एम एस निगेटिव स्क्वायर वाला सिंबल ही चल रहा है। और फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जिसे एन एम लिखते हैं, जहां एन कैपिटल होता है और एम स्मॉल लेटर में होता है। अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क हमेशा जूल में एक्सप्रेस होता है, जिसका सिंबल कैपिटल जे होता है। साथ ही साथ हम लोग पावर की बात करते हैं तो पावर, जैसा आपको पता है, वाट में होती है, जिसका सिंबल कैपिटल डब्ल्यू है। एनर्जी भी हम लोग हमेशा जूल में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट किलोवाट आवर होती है, जिसे KWH लिखते हैं, जहां के स्मॉल लेटर में, W कैपिटल लेटर में और फिर H स्मॉल लेटर में होगा। एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एनर्जी का ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे EV लिखते हैं, जहां E स्मॉल होता है और V कैपिटल होता है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है और सिंबल HZ होता है। H कैपिटल होता है और Z स्मॉल होता है। ऐसे ही करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है और सिंबल कैपिटल A है। वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है और सिंबल V है, कैपिटल V। रेसिस्टेंस की ओम होती है और सिंबल ओमेगा होता है। इसी तरह वेवलेंथ का ऐसा यूनिट भी मीटर ही है। और साथ ही साथ अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit like button and share the video with your friends. Your inputs and comments are welcomed. Thank you for watching. All the best for your physics exam.